कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी में तकलीफों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। कभी धोखा, कभी गम और कभी मोहब्बत की बेवफाई। लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, दिल टूट जाता है और हर तरफ अंधेरा नजर आता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे वक्त में अल्लाह के वो वली याद आते हैं जिनकी रूहानी करामात से टूटे दिलों को सुकून मिलता है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, ये वो शख्सियतें हैं जिनकी जिंदगी खुदा की मोहब्बत और इंसानियत की खिदमत का बेहतरीन मिसाल है। कहते हैं, एक बार एक गरीब और बेसहारा औरत हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में पहुंची। उसकी गोद में एक मासूम बच्चा था और आंखों में आंसू। उसने अपनी सारी तकलीफें बयां की। हजरत ने उसकी तरफ देखा और बस दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाह के हुक्म से उस औरत की परेशानियां चुटकियों में खत्म हो गईं। वो औरत कहती थी, मैंने यहाँ सिर्फ अपनी तकलीफ का हल पाया नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की खोई हुई उम्मीद भी वापस पा ली। और हजरत निजामुद्दीन औलिया, उनके आस्थाने पर हर कोई आता था, चाहे वो अमीर हो या गरीब, दोस्त हो या दुश्मन। एक बार एक धोखा खाया हुआ इंसान उनके पास आया। उसकी आंखों में दर्द था और दिल में बोझ। उसने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसके अपने ही लोगों ने उसे धोखा दिया। हजरत ने सिर्फ इतना फरमाया, हर तकलीफ एक इम्तिहान है और हर इम्तिहान के बाद अल्लाह का रहम आता है। उस इंसान की जिंदगी तब से बदल गई। वो कहता था, मैंने वहाँ सुकून और मोहब्बत का वो दरिया पाया जिसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। ये दरगाहें, ये आस्ताने, ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये उन टूटे दिलों का सहारा हैं जिन्हें जिंदगी ने हर तरफ से आजमा लिया। यहाँ हर कोई आता है। माँ जो अपने बेटे की सलामती के लिए दुआ करती है, एक महबूबा जो अपनी मोहब्बत की वफादारी के लिए रोती है, और वो इंसान भी जो जिंदगी के हर मोड़ पर खुद को हारा हुआ पाता है। दोस्तों, अगर आपके दिल में भी तकलीफ का कोई बोझ है, अगर आपको भी किसी ने धोखा दिया है या आपकी मोहब्बत ने आपका साथ छोड़ दिया है, तो आइए इस रूहानी सफ़र में शामिल हो जाइए। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के किस्से सुनिए और अपने दिल को उस नूर से रोशन कीजिए जो इन वलियों के दरबार से हमेशा बरसता है। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं, जहां रूहानियत और इंसानियत के हर किस्से में आपके दिल के सवालों का जवाब मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगाम से फ़ायदा उठा सके। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, वो नाम जिसने रूहानियत और मोहब्बत की शमा को इस दुनिया में रोशन किया। 569 हिजरी का दौर था। अफगानिस्तान के मशहूर शहर ओश में एक घर ऐसा भी था जहां हर वक्त इबादत और पाकीज़गी का माहौल था। यहीं पैदा हुए एक नूरानी बच्चे जिन्हें दुनिया बाद में ख्वाजा कुतुब के नाम से जानने लगी। आपके वालिद एक परहेजगार और इबादत गुजार इंसान थे। हर वक्त उनकी ज़बान पर अल्लाह का जिक्र और दिल में मोहब्बत एक खुदा बसती थी। इसी माहौल में आपकी परवरिश हुई। बचपन से ही आपको इबादत का शौक़ था। दूसरे बच्चे जब खेल में मशगूल होते, आप तिलावत एक कुरान और नफल नमाजों में मशगूल रहते। आपके वालिद अक्सर फरमाया करते थे, बख्तियार, अल्लाह ने तुम्हें बहुत ख़ास मकसद के लिए भेजा है। तुम्हारी तालीम और तरबियत हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यही वजह थी कि आपको छोटी उम्र से ही दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कराने की शुरुआत की गई। आपकी तालीम का आगाज़ अफ़गानिस्तान में हुआ, जहां आपने शुरुआती दीनी तालीम अपने वालिद और मकामी उल्मा से हासिल की। लेकिन आपकी इल्म की प्यास आपको खुरासान
और फिर बगदाद की ओर ले गई। बगदाद उस दौर में इल्म का मरकज था। वहाँ बड़े बड़े उल्मा और मशाइख के दरस और तदरीस का सिलसिला जारी रहता। आपने मशहूर आलिम इमाम अबू हफ्स उमर अल-कलाबी रहमतुल्लाह अलैह और खुरासान के मशहूर सूफी हजरत इमाम अबुल फतह अल-कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह से इल्म हासिल किया। यहीं पर आपने कुरान, हदीस, तफसीर और तसव्वुफ के इल्म में महारत हासिल की। तालीम के इस सफ़र के दौरान आपकी रूहानियत की शुरुआत हुई, मगर ये सफ़र मुकम्मल तब हुआ जब आप ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुँचे। ख्वाजा साहब उस वक्त अजमेर में तशरीफ़ लाए थे। उनके आस्थाने पर पहुँचते ही आप उनकी मोहब्बत और रूहानियत से इस कदर मुतासिर हुए कि वहीं के होकर रह गए। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने आपके अंदर की काबिलियत को पहचाना और आपको अपने सिलसिले में दाखिल किया। उन्होंने आपको न सिर्फ रूहानी तालीम दी बल्कि आपको चिश्तिया सिलसिले का वारिस भी बना दिया। ख्वाजा साहब अक्सर फरमाते, बख्तियार, तुम्हारे अंदर मोहब्बत और तवक्कुल का जो नूर है वो तुम्हें लाखों दिलों का सहारा बनाएगा। पने मुर्शिद के हुक्म पर आपने दिल्ली का रुख किया। दिल्ली उस वक्त हिंदुस्तान का मरकज थी, मगर रूहानियत से बेगाना। आपने वहां पहुंचकर इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम फैलाया। आपकी तालीमात से लाखों लोग मुतासिर हुए। गरीबों, बेसहारों और यतीमों की मदद करना आपकी जिंदगी का मकसद बन गया। आपका आस्ताना हर मजहब और हर जाति के लोगों के लिए खुला रहता। लोग आपकी दुआओं और करामात से अपने दुखों का हल पाते। दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित आपकी दरगाह मुबारक आज भी लाखों अकीदतमंदों का मरकज है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफाजत में रखे, आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। कहा जाता है कि आपकी दरगाह पर आने वाला कोई भी इंसान खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ की मिट्टी भी रहमत और बरकत का जरिया मानी जाती है। आपकी मशहूर करामातों में एक ये है कि जब भी कोई दिल से आपकी बारगाह में दुआ करता, उसकी परेशानियां चुटकियों में ख़त्म हो जाती। अल्लाह ने आपको ऐसा मकाम अता किया था कि आपकी दुआ हर वक्त मकबूल होती थी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, वो नाम जो रूहानियत और इंसानियत का माज है। 12 आदिस ईस्वी बदायूं की पवित्र ज़मीन पर एक बच्चा पैदा हुआ जिसने आगे चलकर दुनिया को मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दिया। आपका असली नाम सैयद मोहम्मद था। कम उम्र में ही अल्लाह ने आपको इम्तिहान में डाल दिया। आपके वालिद सैयद अहमद बदायूनी रहमतुल्लाह अलैहा का इंतकाल तब हुआ जब आप महज 5 साल के थे। आपकी अम्मी जान बीबी जोलेखा ने उस वक्त खुद को संभाला और आपको सिर्फ एक बेटा नहीं बल्कि एक नेक इंसान बनाने की जिम्मेदारी ली। आपकी अम्मी जान कहती थीं, मोहम्मद, अल्लाह की राह पर चलने वालों को सब्र और मोहब्बत से जीना चाहिए। इंसान का दिल सबसे बड़ी इबादत गाह है। इन्हीं बातों ने आपके दिल में इंसानियत और रूहानियत की बुनियाद रख दी। बदायूं के मदरसों में आपने तालीम हासिल की। आपको बचपन से ही इल्म की ज़बरदस्त प्यास थी। आप दिन रात पढ़ाई करते और हमेशा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते। लेकिन जब आप नौजवान हुए तो इल्म की तलाश आपको दिल्ली खींच लाई। दिल्ली में आपने बड़े बड़े उल्मा से तालीम हासिल की। आप कुरान, हदीस, तसव्वुफ और अदब में माहिर हो गए। मगर आपकी ज़िंदगी का असली मोड़ तब आया जब आपने हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शकर रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना। कहते हैं, दिल के सच्चे तालिब को उसकी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों,
یہ ویڈیو اگر آپ کے دلوں کو سکون دے رہا ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہر ایک انسان اس نورانی پیغام سے فائدہ اٹھا سکے۔ آپ کا دل کھینچا چلا گیا بابا فرید کے آستانے کی طرف، جو اس وقت پختان پنجاب کے اجودھن میں تھا، جسے آج پاک پتن کہا جاتا ہے۔ جب آپ بابا فرید کے آستانے پر پہنچے تو پہلی ہی ملاقات میں بابا صاحب نے آپ کے اندر کی روحانی طاقت کو پہچان لیا۔ وہ فرماتے تھے، نظام الدین، تم صرف علم کے نہیں، روحانیت کے بھی چراغ بنو گے۔ انہوں نے آپ کو چشتیہ سلسلے کا امانت دار بنا دیا۔ آپ کو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی روحانی وراثت کا وارث بنایا۔ ایک بار بابا فرید نے فرمایا، نظام الدین، یاد رکھنا، روحانیت کی راہ میں سب سے بڑی عبادت ہے محبت، اور سب سے بڑا گناہ ہے گھمنڈ۔ آپ نے اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ اجودھن سے لوٹنے کے بعد آپ دلی میں بس گئے اور وہاں کا ہر گلی کوچہ آپ کا آستانہ بن گیا۔ آپ کے آستانے پر امیر ہو یا غریب ہر کوئی آتا۔ ایک طرف بادشاہ کے دربار سے فرمان لانے والے آتے تو دوسری طرف غریب اور بے سہارا لوگ۔ آپ کے دل میں ہر انسان کے لیے برابر کی محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کو محبوب الہی کہنے لگے۔ دوستوں، اللہ کے ولیوں کے دل صرف روحانیت سے نہیں بلکہ آپس میں گہرے محبت اور اخلاص سے بھی جڑے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی رشتہ تھا محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے بیچ۔ یہ رشتہ صرف استاد اور شاگرد کا نہیں بلکہ محبت، ادب اور روحانی تعلق کا بہترین مثال تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء جب بھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی درگاہ پر تشریف لے جاتے تو درگاہ کے بلند دروازے پر رک جاتے۔ وہ وہاں فاتحہ پڑھتے، درود و سلام پیش کرتے اور واپس لوٹ آتے۔ لوگ ان سے پوچھتے، حضور، آپ اندر جا کر مزار پر کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے بڑی نرمی اور ادب سے جواب دیا، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہماری ہمت کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ کے اتنے قریبی ولی کے قریب جائیں۔ یہ تھا ان کا ادب اور محبت اپنے استاد اور سلسلے کے بزرگوں کے لیے۔ لیکن ایک روز جب وہ درگاہ پر فاتحہ پڑھ رہے تھے تو ان کے دل میں ایک خیال آیا۔ انہوں نے سوچا، کیا خواجہ قطب کو میرے آنے کی خبر بھی ہوتی ہے؟ کیا وہ جانتے ہیں کہ میں یہاں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں؟ جیسے ہی یہ خیال ان کے دل میں گزرا، اسی پل مزار مبارک سے آواز آئی۔ یہ آواز صرف ان کے کانوں تک نہیں بلکہ ان کی روح تک پہنچی۔ خواجہ قطب کی آواز میں یہ الفاظ گونجے، زندہ باد مراد، ہمیں اپنی طرح زندہ سمجھو، تم نے ہمارے لیے درود بھیجا تو ہم نے تمہارے لیے دعائیں بھیجیں۔ یہ سن کر حضرت نظام الدین اولیاء کے دل میں ایک عجیب سکون اور اللہ کی محبت کا احساس ہوا۔ دوستوں، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے ولی صرف اپنی زندگی میں نہیں بلکہ اپنے انتقال کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں۔ ان کی روحانی طاقتیں اور محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ خواجہ قطب اور حضرت نظام الدین کا رشتہ اسی روحانی سلسلے کا حصہ تھا۔ یہ رشتہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ادب اور محبت ہی اصلی روحانیت کی پہچان ہے۔ آج بھی جب ہم ان ولیوں کی درگاہ پر حاضر ہوتے ہیں تو ان کے دربار سے وہی محبت اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی اور حضرت نظام الدین اولیاء کا یہ پاک رشتہ ہمارے لیے ایک مثال ہے جو ہمیں محبت اور انسانیت کی راہ پر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ دوستوں، اللہ کے یہ ولی نہ صرف عبادت اور تصوف کے مینار تھے بلکہ ان کی تعلیم اور کرامات انسانیت کے لیے رحمت کا ذریعہ تھیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور حضرت نظام الدین اولیاء
दोनों ने अपनी जिंदगी का हर पल इस बात के लिए वक्फ कर दिया कि इंसानों को अल्लाह के करीब लाया जाए और मोहब्बत का पैगाम हर दिल तक पहुंचाया जाए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की तालीम का मकसद था कि इंसान अल्लाह पर यकीन करना सीखे। उनकी तालीम का हर पहलू सब्र और शुक्र के इर्द गिर्द घूमता था। उन्होंने अपने शागिर्दों को सिखाया कि दुनिया के हर हालात में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे मुश्किलें हों या खुशियाँ। उनकी करामातों का ये आलम था कि जब भी कोई ज़रूरतमंद उनके पास आता, उनकी मदद होती। एक मशहूर वाक़या है, जब एक भूखी महिला ने उनसे मदद मांगी और उनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने अल्लाह पर भरोसा करके उस महिला को दुआ दी और चंद ही पलों में एक अजनबी शख्स खाना लेकर वहां पहुंचा। ये ख्वाजा कुतुब की अल्लाह पर बेइंतहा यकीन का नतीजा था। उनकी सबसे बड़ी करामात ये थी कि उन्होंने अपने शागिर्दों और चाहने वालों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर दी। उनका हर लफ्ज़ लोगों के लिए रहमत बन जाता था। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगाम से फ़ायदा उठा सके। उनकी दरगाह आज भी लाखों दिलों के लिए सुकून और रूहानियत का मरकज़ है। अब बात करते हैं महबूबे इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की तालीम और करामात की। उनकी तालीम मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत पर मबनी थी। उन्होंने अपने हर शागिर्द को सिखाया कि मजहब या जाति से ऊपर उठकर हर इंसान की खिदमत करनी चाहिए। एक बार एक शख्स उनके पास आया जिसने दुनिया में हर तरफ धोखा और नफरत देखी थी। हजरत ने उस शख्स से कहा, जब तक तुम मोहब्बत से खाली हो, तुम्हारा दिल खाली रहेगा। मोहब्बत अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा है। उस शख्स की ज़िंदगी बदल गई और वो हजरत का सबसे बड़ा मुरीद बन गया। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की करामात का ये आलम था कि जब भी कोई परेशानी में उनके पास आता, उसकी परेशानी ख़त्म हो जाती। एक बार एक गरीब किसान उनके पास आया और कहा कि उसका पूरा खेत सूख चुका है। हजरत ने सिर्फ दुआ की और अल्लाह ने ऐसा रहमत का बादल भेजा कि उसका खेत लहलहा उठा। उनकी तालीम और करामात ने न सिर्फ उनके दौर में बल्कि आज तक लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। उनकी दरगाह पर आने वाला हर इंसान, चाहे किसी भी मजहब या तबके का हो, यहाँ से सुकून और मोहब्बत लेकर लौटता है। दोस्तों, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की तालीम और करामात हमें ये सिखाती हैं कि इंसानियत, मोहब्बत और अल्लाह पर यकीन से बढ़कर कुछ नहीं है। ये दोनों वली सिर्फ अपने दौर के लिए नहीं बल्कि हर दौर के लिए रहमत और नूर का ज़रिया है। चलिए हम भी उनकी तालीमात को अपनाकर अपनी ज़िंदगी को रोशन करते हैं। आज भी जब हम इनकी दरगाह पर जाते हैं तो उनकी मोहब्बत और रूहानियत हमारे दिलों में नया सुकून और नई उम्मीद भर देती है। अल्लाह इन बुज़ुर्गों के दर्जात बुलंद करे। दोस्तों, ये दोनों दरगाहें हमारे लिए यादगार हैं, जो हमें ये सिखाती हैं कि मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम कभी नहीं मिटता, चाहे वक्त कितना भी बदल जाए। इन वलियों की तालीम और करामात हमेशा हमारा रास्ता रोशन करती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रूहानी सफ़र के साथ। दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।